लेकिन आप जिस वक्त ये किसी को कहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, आप इंडिविजुअल को तो कह सकते हैं शायद, बहैसियत परवेज अशरफ तो मैं तो 1000 दफा आपके पास जाने के लिए तैयार हूं, एंड आई विल बो माई हेड बिफोर यू बिकॉज यू आर एपेक्स कोर्ट ऑफ माई कंट्री। मेरे पे लाजम है कि मैं आपका एहतराम करूं, लेकिन जब एज एन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर आप बात करते हैं तो फिर मुझे ये वहां पर ये चीज देखनी पड़ती है कि इस पार्लियामेंट की तकद्दस, इसकी इज्जत और इसकी जो अजमत है उसकी रखवाली भी मुझे करनी है, उसको भी मैंने लेट डाउन नहीं होने देना है। तो ये तो आप अगर इस तरह कहते हैं कि भाई ले आओ अपने कागज इधर पेश हो जाओ, तो मेरे ख्याल फिर आप पार्लियामान को कह रहे हैं ना, तो पार्लियामान तो फिर सुप्रीम ना रही। अगर ये बात है तो फिर आप अमेंड कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके से, आप कह दीजिए कि पार्लियामान को उड़ा दें। लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन करने जाते हैं तो आप उस पर स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दें, अभी तक वो लेजिस्लेशन मुकम्मल ही नहीं हुई, वो कानून ही नहीं बना, कानून बनने से पहले आप उसको रोक दें, तो आप तो डायरेक्टली इंटरवेंशन कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं पार्लियामान के काम में। इसका मतलब है कि कल जब हमने कोई बिल जो है वो ले करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट, उसको भेजें कि जनाब ये बिल हम लाना चाह रहे हैं, तो हम लाएं या ना लाएं। कहाँ की सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है फिर? यानी ये रिकॉर्ड उठा के सुप्रीम कोर्ट को देना पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कंप्रोमाइज हो गया। जी, मेरे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उनका यही है कि इस तरीके से आप पार्लियामान की जो कार्रवाई है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि किसी जज के कंडक्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये ठीक बात है, लेकिन उनके फैसलों को तनकीद कर सकते हैं। उनके फैसले जो है वो पार्लियामान नहीं, आम आदमी भी उस पर बहस कर सकता है, उस पर अपने राय दे सकता है कि ये गलत है, ये नाइंसाफी हुई है, वो कह सकता है।